नमस्कार, मैं वीरेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का एस चांद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज आपके सामने सर्वाधिक लोकप्रिय पुस्तक तर्क शक्ति परीक्षण जो एस चांद द्वारा प्रकाशित, जिसको डॉक्टर आर एस अग्रवाल ने लिखा है। इस चैनल पर आपको प्रत्येक टॉपिक पे वीडियो दिए जाएंगे। इस पुस्तक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड। पार्ट फर्स्ट के अंदर हमारा आता है वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग होता है बिना चित्र वाली रीजनिंग, और इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, खंड फर्स्ट और खंड सेकंड। खंड फर्स्ट सामान्य मानसिक योग्यता, जिसमें 21 टॉपिक को कवर किया गया है। खंड सेकंड हमारा जो कथन निष्कर्ष पर आधारित है, इसके अंदर हमारे 8 टॉपिक कवर किए गए हैं। पार्ट सेकंड के अंदर नॉन वर्बल रीजनिंग आता है। इसमें हमारी अभाषिक तर्क शक्ति होती है, अर्थात जो बिल्कुल चित्र वाली रीजनिंग हमारी बनती है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। आज हम आपके सामने नॉन वर्बल रीजनिंग का टॉपिक नंबर हमारा रहेगा आज 15, जो कि रहेगा डॉट सिचुएशन पर आधारित। जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, डॉट, आपको एक डॉट दिया जाता है, सिंगल डॉट, डबल डॉट, ट्रिपल डॉट, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ये कंप्लीट टॉपिक हमारा चित्र पर आधारित होता है, और चित्र वाली रीजनिंग को नॉन वर्बल रीजनिंग कहा जाता है। हम पीछे काफ़ी सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसका जो बेसिक है वो आप 1 या 2 क्वेश्चन में सीखेंगे, और उसके बाद पूरे टॉपिक के हम प्रैक्टिस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने देखिए इस टाइप से एक फिगर दी जाती है। सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन आकृति को समझना है। इसमें हमारी 3 फिगर यूज की गई हैं। एक हमारा स्क्वायर आ चुका है, एक हमारा ट्रायंगल आ चुका है, और एक हमारा सर्किल आ चुका है। तो 3 आकृति आपको दी गई हैं, सर्किल, स्क्वायर और ट्रायंगल, और इसमें एक आपको डॉट लगा के दिया हुआ है। अगर हम डॉट की सिचुएशन को देखें तो ये हमारा जो डॉट है ये 2 पार्ट में कॉमन आ रहा है। एक ट्रायंगल में, इसको आप ध्यान से देखें, तो ट्रायंगल में आ रहा है, और एक आ रहा है ये स्क्वायर में। तो ट्रायंगल और स्क्वायर के अंदर ये डॉट आ चुका है, तो हमें ध्यान रखना है सर्किल से बाहर है। तो हमें ऐसी जगह रखना है कि ये सर्किल से बाहर होना चाहिए, बाकी दोनों का कॉमन एरिया आपको प्राप्त होना चाहिए। हमारा कॉमन एरिया ट्रायंगल और स्क्वायर का बनना चाहिए। तो अगर हम इस वाले चित्र में देखें सर्किल से बाहर, अगर सर्किल से बाहर देखेंगे तो अगर हम यहाँ पे डॉट रखें तो ये इस कंडीशन को बिल्कुल सेटिस्फाई कर पा रहा है, क्योंकि दोनों का कॉमन एरिया आपको मिल चुका है। तो पहला चित्र हमारा बनेगा। आइए दूसरे पे, दूसरे में देखेंगे तो इन दोनों का जो कॉमन पार्ट है, जो हमारा वर्ग और स्क्वायर का कॉमन पार्ट है, वो पूरा सर्किल के अंदर आ रहा है, जबकि इसमें जो डॉट है वो सर्किल से बाहर रहना चाहिए, बाकी दोनों के अंदर कॉमन बनना चाहिए। तो ये वाला चित्र आपका गलत हो गया। तीसरे चित्र को अगर आप देखें तो इसमें स्क्वायर अलग है, ट्रायंगल अलग है, तो इसमें किसी भी प्रकार से पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों का कॉमन बनाना था। इनमें सारी फिगर अलग अलग आपको दिखाई दे रही हैं, तो इसमें भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें आपका जो कॉमन पार्ट है वो सर्किल ट्रायंगल का आ रहा है, या ट्रायंगल और स्क्वायर का बनना है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। आइए आखिरी फिगर पे, तो देखिए इसका जो एक कॉमन एरिया है और ट्रायंगल का कॉमन एरिया, ये पूरा कॉमन एरिया सर्किल के अंदर आ रहा है, तो इसमें भी पॉसिबल नहीं है। तो हमारा आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। वापस दोबारा देखें, हमें सबसे पहले सिंगल डॉट, आपको एग्जाम के अंदर डबल डॉट भी दिए जा सकते हैं। तो सिंगल डॉट जो आपको दिया गया है, ये डॉट हमारा ट्रायंगल में और स्क्वायर में मिक्स आ रहा है, जबकि ये सर्किल से बाहर है। तो आपको एक ऐसी फिगर प्राप्त हो रही है जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, जिसका कॉमन पार्ट आपको मिल रहा है और वो सर्किल से बाहर है। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसमें भी हमारे सामने देखिए 3 फिगर आपको दी गई हैं। तीनों फिगर को काफी अच्छे तरीके से आपको ध्यान से देखना है, और आपको ये देखना है कि हमारा डॉट कौन कौन सी फिगर के अंदर आ रहा है। अगर सारी फिगर के अंदर है तो आपको ऐसा उभयनिष्ठ कॉमन पार्ट ढूंढना है जो ऑप्शन में आपको प्राप्त हो। देखिए ये जो डॉट आपको दिया जा रहा है ये स्क्वायर से बाहर है, स्क्वायर से तो बाहर है, बाकी दोनों में कॉमन है, सर्किल और ट्रायंगल में कॉमन होना चाहिए, तो ये हमें स्क्वायर से बाहर रखना है। अगर हम पहली फिगर देखें, स्क्वायर से अगर बाहर रखना है, ये एरिया तो आना नहीं है, बाकी इन दोनों का कॉमन मिल नहीं पा रहा है, ये पहला ऑप्शन नहीं बन सकता। तो पहला ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो चुका है। आइए सेकंड पे, सेकंड में अगर हम ध्यान से देखें, स्क्वायर से बाहर रहना चाहिए। अगर स्क्वायर से बाहर रहना चाहिए, बाकी इन दोनों का कॉमन एरिया, जो भी कॉमन एरिया आ रहा था वो स्क्वायर के अंदर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत हो चुका है, क्योंकि इसमें भी एक कंडीशन आपको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि हमारा जो डॉट है वो सर्किल और ट्रायंगल के अंदर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए नहीं बनेगा, बी नहीं बनेगा। आइए सी पे, सी को अगर हम देखें, स्क्वायर से बाहर,
स्क्वायर से बाहर हो और बाकी दोनों के अंदर कॉमन पार्ट आपको मिला। अगर हम डॉट यहाँ पे रखें तो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो स्क्वायर के तो अंदर भी नहीं आ रहा, बाकी दोनों में कॉमन आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगर हम डी में देखें तो देखिए ये स्क्वायर के अंदर आ रहा है, पूरा जब सर्किल ही स्क्वायर के अंदर आ गया तो इसमें कॉमन पार्ट आपको मिल नहीं सकता। तो इस फिगर का हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे सामने नेक्स्ट, अगली फिगर आपके सामने है। इस फिगर को आप ध्यान से देखें। ये हमारा जो डॉट आ रहा है वो देखो, ये डॉट जो आ रहा है पूरा ट्रायंगल से बाहर है, ट्रायंगल से बाहर है, बाकी दोनों में कॉमन है। ट्रायंगल से बाहर होना चाहिए, बाकी दोनों के अंदर कॉमन आना चाहिए। तो ट्रायंगल से पूरा बाहर होना चाहिए, तो ट्रायंगल से अगर बाहर करेंगे आप और बाकी दोनों में कॉमन आना चाहिए, तो इसका और इसका तो कॉमन पार्ट आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि इन दोनों का जो कॉमन पार्ट है वो पूरा कॉमन पार्ट हमारा ट्रायंगल के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं बन सकता, ये रॉन्ग हो चुका है। आइए बी पे, ट्रायंगल से बाहर करना है, ट्रायंगल से पूरा बाहर होना चाहिए, बाकी दोनों का एरिया कॉमन आना चाहिए। ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो एरिया कॉमन आ रहा है वो पूरे के पूरा ट्रायंगल के अंदर आपको दिखाई दे पा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा हो चुका है गलत। तीसरे ऑप्शन पे आते हैं, ट्रायंगल से बाहर हो, ट्रायंगल से तो बाहर होना चाहिए, ये देखें ट्रायंगल से बाहर होना चाहिए, बाकी दोनों के अंदर कॉमन आना चाहिए। तो ट्रायंगल से बाहर होना चाहिए, बाकी दोनों में कॉमन पॉसिबल नहीं है। अब इसमें देखें, ट्रायंगल से तो बाहर रहना चाहिए, मतलब ट्रायंगल के अंदर नहीं आना चाहिए, और बाकी दोनों का कॉमन पार्ट आपको मिल रहा है, तो बाकी दोनों फिगर में कॉमन बनेगी। ऑप्शन नंबर रहेगा 4। जैसा कि हमने चित्र में देखा है कि ट्रायंगल से आपको बाहर रखना है, बाकी दोनों फिगर में कॉमन, ओनली एक ही ऑप्शन आपको मिल पा रहा है, वो भी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट अगली फिगर, अगली फिगर हमारे सामने है। इसमें देखेंगे आप डॉट की जो कंडीशन है वो देखो, सर्किल के अंदर भी आ रहा है, डॉट आपको मिल रहा है ट्रायंगल के अंदर भी, और डॉट हमें मिल रहा है स्क्वायर के अंदर भी। तो हमें देखिए डॉट तीनों पोजीशन पे प्राप्त हो रहा है। जब हमें डॉट तीनों पोजीशन पे प्राप्त हो रहा है, क्योंकि हमारा जो डॉट है वो तीनों फिगर के अंदर जा रहा है, तो हमें डॉट ऐसी जगह रखना है ताकि ये डॉट तीनों पोजीशन पे प्राप्त हो। तीनों का कॉमन देखिए, इसका कॉमन पार्ट आपको नहीं मिल पा रहा, क्योंकि तीनों फिगर हमारी अलग अलग हैं। अगर आप इस फिगर को देखेंगे, अगर हम डॉट यहाँ पे रखते हैं, डॉट रखेंगे तो ये ट्रायंगल में भी जा रहा है, डॉट देखो स्क्वायर में भी आ रहा है, और डॉट देखो सर्किल में भी आ रहा है। इस ऑप्शन को देखेंगे तो तीनों फिगर में डॉट आप रख ही नहीं सकते, क्योंकि स्क्वायर अलग है, ट्रायंगल अलग है। दो में कॉमन मिल सकता है, तीनों में कॉमन नहीं मिलेगा। अगर आप इसमें देखेंगे तो तीनों का कॉमन पार्ट आपको मिल नहीं पाएगा। तो हमारा एक ही ऑप्शन ऐसा पॉसिबल है, जो कि रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। तो सेकंड ऑप्शन में हमारी डॉट की जो कंडीशन है वो तीनों फिगर के अंदर आ पाएगी। अगली फिगर देखिए, अब इस बार हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें डबल डॉट आ चुका है, दो दो डॉट आपको दिए जा रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें, एक डॉट दूसरा डॉट, तो जब आपको डबल डॉट दिए जा रहे हैं तो आप एक एक डॉट को, एक एक डॉट की पोजीशन क्लियर कर रहे हैं। पहले सिंगल डॉट आप कोई भी ले सकते हैं। अगर हम इस वाले डॉट को देखेंगे, चलो इस वाले डॉट को देख लेते हैं, तो ट्रायंगल और सर्किल में रहना चाहिए। एक डॉट हमारा स्क्वायर से बाहर रहना चाहिए, बाकी दोनों में कॉमन। तो स्क्वायर से बाहर रहना चाहिए और बाकी दोनों में कॉमन बन जाएगा। देखो इसमें बन जाएगा, स्क्वायर से बाहर रहना चाहिए, इससे बाहर कर दो, बाकी दोनों फिगर में कॉमन मिलना चाहिए। बिल्कुल मिल चुका है। स्क्वायर से आपको बाहर करना है, बाकी दोनों फिगर में कॉमन करना है, मिल चुका है। तीसरे में देखते हैं, आपको स्क्वायर से बाहर करना है, बाकी दोनों फिगर में कॉमन भी मिल रहा है, ये भी सही है। अगली फिगर देखेंगे, स्क्वायर से बाहर रखना है, बाकी दोनों फिगर में कॉमन आना चाहिए, जैसा कि इस चित्र में दिखा हुआ है। तो हमें स्क्वायर से बिल्कुल बाहर रखना है, बाकी दोनों में कॉमन। एक डॉट अगर आप देखें तो चारों फिगर में आपको मिल चुका है, तो इससे कोई भी ऑप्शन हट नहीं पाया है। अब अगला जो डॉट है उसको देखें। अगला डॉट आ रहा है हमारा सर्किल से बाहर, सर्किल से बाहर होना चाहिए, बाकी दोनों में कॉमन होना चाहिए। अब देखो सर्किल से अगर आप बाहर करेंगे तो बाकी दोनों का कॉमन पार्ट मिल ही नहीं पा रहा है, क्योंकि जो भी पार्ट कॉमन था वो सर्किल में चला जाएगा। वापस दोबारा देखें, अगला डॉट हमारा सर्किल से बाहर होना चाहिए, बाकी दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो सर्किल से बाहर होना चाहिए, जब सर्किल से बाहर आप कर रहे हैं, बाकी दोनों का कॉमन पार्ट नहीं मिल पा रहा है। अगली फिगर देखें, सर्किल से बाहर होना चाहिए, बाकी दोनों का कॉमन एरिया नहीं मिल पा रहा है, ये भी गलत हो गया।
सर्किल से बाहर होना चाहिए, बाकी दोनों का देखो ये कॉमन एरिया, आपको यहाँ पे रख सकते हैं डॉट, डॉट आप रख सकते हैं। इसमें देखिए सर्किल से बाहर होना चाहिए, बाकी दोनों का कॉमन एरिया नहीं मिल पाएगा। हमारा राइट आंसर बनेगा इसमें ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, डबल डॉट। जैसा कि हम पीछे कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं, इन क्वेश्चनों के आधार पर अब आप इस टॉपिक को काफी आसानी से कवर कर सकते हैं। वीडियो को आखिरी तक आपको जरूर देखना है, अलग अलग टाइप की आकृति आपको मिलती रहेंगी। काफी सारे क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लेके आया हूं आपको, और वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक आप जरूर वॉच करें। देखिए पहला जो डॉट आ रहा है वो चतुर्भुज से बाहर रहना चाहिए, चतुर्भुज से बाहर रहना चाहिए, बाकी दोनों में कॉमन होना चाहिए, बिल्कुल आ चुका है। चतुर्भुज से बाहर रहना चाहिए, बाकी दोनों में कॉमन आ चुका है। चतुर्भुज से बाहर रहना चाहिए, बाकी दोनों में कॉमन आ चुका है। इसमें देखेंगे चतुर्भुज से बाहर रहना चाहिए, बाकी दोनों में कॉमन आ चुका है। चतुर्भुज से बाहर रहना चाहिए, बाकी दोनों फिगर में कॉमन आ चुका है। तो पहला जो डॉट है उसकी जो कंडीशन है, हम देखने के बाद आपको चारों के चारों ऑप्शन मिल चुके हैं, तो एक डॉट की सिचुएशन आप क्लियर कर चुके हैं। मैंने जैसा कि बताया है स्क्वायर से बाहर रहना चाहिए, तो बिल्कुल ठीक है। अगली फिगर, अगला जो डॉट है वो सर्किल से बाहर रहना चाहिए, बाकी दोनों में कॉमन। सर्किल से बाहर रखना है, बाकी दोनों में कॉमन रखना है। तो सर्किल से अगर आपको बाहर रखना है, ये सर्किल है, सर्किल से बाहर रखना है और बाकी दोनों में कॉमन एरिया बन चुका है। इसमें देखेंगे सर्किल से बाहर रखना है, बाकी दोनों का कॉमन एरिया बन ही नहीं पा रहा, क्योंकि जो भी कॉमन एरिया था वो सर्किल के अंदर आपका चला जाएगा। तीसरी फिगर को आप ध्यान से देखें, सर्किल के बाहर रखना है, बाकी दोनों का कॉमन नहीं बनेगा। सर्किल से बाहर रखना है, बाकी दोनों का कॉमन नहीं बनेगा। तो इस फिगर का आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट फिगर हमारे सामने है। दो डॉट इस बार भी आ रहे हैं, आपको एक एक डॉट के बारे में देखना है। पहले सिंगल डॉट कवर करें, उसके बाद आप डबल डॉट कवर करें। तो पहला जो डॉट है आप देखें ध्यान से, ये वाला डॉट स्क्वायर से बाहर है। चलो पहले ऊपर वाला डॉट क्लियर करते हैं। स्क्वायर से बाहर है, बाकी दोनों में कॉमन है। तो स्क्वायर से बाहर हो, बाकी दोनों में कॉमन। देखें स्क्वायर से तो बाहर हो, तो इन दोनों का कॉमन एरिया बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो भी कॉमन है वो इन दोनों के अंदर चला गया। भाई स्क्वायर से बाहर हो, बाकी दोनों का कॉमन, अगर स्क्वायर वाला एरिया आप हटा दें तो दोनों में कॉमन पार्ट आपको नहीं मिल पाएगा, तो ये तो आंसर बन ही नहीं सकता। अगले में देखते हैं, स्क्वायर से बाहर हो, ये एरिया नहीं आएगा, बाकी दोनों में कॉमन कोई भी एरिया नहीं मिल पा रहा है, बाकी दोनों में कोई भी एरिया आप कॉमन नहीं मिल पा रहा है। तीसरी फिगर में देखते हैं, स्क्वायर से बाहर हो, इस एरिया से पूरा बाहर रहना चाहिए, बाकी दोनों का कॉमन, बाकी दोनों का कॉमन मिल रहा है। देखो ये यहां पे रख सकते हो ऊपर आप, स्क्वायर से बाहर हो और बाकी दोनों का कॉमन एरिया मिल सकता है, इससे थोड़ा सा ऊपर जहां पे खाली स्थान है आप रख दो। इसमें देखेंगे स्क्वायर से बाहर हो और बाकी दोनों का कॉमन एरिया मिल गया, तो इसका मतलब हमारे पहला और दूसरा आंसर नहीं बन सकते, तीसरा चौथा तो बन सकते हैं। तो एक डॉट के आधार पर दो ऑप्शन आप हटा चुके हैं, ओनली आपको एक ऑप्शन और हटाना है। दूसरे डॉट पे आते हैं। अब ये जो दूसरा डॉट है, ये जो दूसरा डॉट आपके पास आ रहा है, ये जो दूसरा डॉट आपके पास आ रहा है, ये डॉट देखिए ओनली सर्किल माना चाहिए, ये डॉट ओनली सर्किल माना चाहिए। दूसरा जो डॉट है ओनली सर्किल माना चाहिए, क्योंकि ये वाला डॉट ट्रायंगल से भी बाहर है, इससे भी बाहर है, तो ओनली सर्किल में इसमें आप बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ओनली सर्किल वाला पार्ट अदर फिगर में भी जा रहा है, ये देखो यहां से, तो ये तो आपका ऑप्शन बन नहीं सकता। इसका मतलब ओनली इस ये आ सकता है, ये आ सकता है। तो इसी आधार पे हम पहचान सकते हैं, आंसर हमारा रहेगा 3। देखिए स्क्वायर के अंदर तो कोई भी डॉट नहीं इस बार, तो पहला जो डॉट है वो सर्किल और ट्रायंगल में कॉमन आना चाहिए, सर्किल ट्रायंगल में कॉमन आ चुका है। दूसरा जो डॉट आ रहा है आपके पास वो ओनली सर्किल माना चाहिए, ओनली सर्किल में देखो यहाँ पे आ चुका है, तो इस सवाल का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, अगली फिगर हमारे सामने है। पहले फिगर को काफी ध्यान से आपको देखना है, क्योंकि डॉट की सिचुएशन आपको देखनी है, और वो भी डबल डॉट इस बार फिर है, कि डॉट किस किस पॉइंट के बीच मारा, कौन कौन से फिगर के बीच मारा है। तो पहला डॉट क्लियर करते हैं। देखो एक डॉट आ रहा है स्क्वायर से बाहर है, स्क्वायर से बाहर है और बाकी दोनों में कॉमन है। स्क्वायर से बाहर हो और बाकी दोनों में कॉमन आना चाहिए, तो स्क्वायर से बाहर रहना चाहिए। अगर आप ये वाला एरिया देखेंगे तो स्क्वायर से तो पूरा बाहर है,
अब इन दोनों का कोई कॉमन एरिया बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो भी कॉमन एरिया था वो सर्किल के अंदर था, ये आंसर नहीं बन सकता। इसको देखते हैं, स्क्वायर से बाहर हो, बाकी दोनों में कॉमन एरिया नहीं मिल पाएगा। ठीक है, इस बाकी दोनों में, ठीक है, स्क्वायर से बाहर हो, बाकी दोनों का कॉमन एरिया मिल रहा है, इसमें यहां पे रख सकते हैं, आप यहां पे भी रख सकते हैं, कॉमन एरिया आपको मिल रहा है। स्क्वायर से बाहर हो, आप इधर रख लो, इधर रख लो, दो जगह आपको प्राप्त हो रही हैं। इसमें देखते हैं, स्क्वायर से बाहर हो तो बाकी दोनों में कोई भी एरिया कॉमन नहीं मिल पा रहा है। अगली फिगर देखते हैं, स्क्वायर से बाहर हो, ये वाला एरिया पूरा 9 है, अगर ये वाला पूरा 9 है तो बाकी दोनों में देखिए कोई भी फिगर आपको कॉमन नहीं मिली। हालांकि हम पहले डॉट से ही आंसर निकाल चुके हैं, क्योंकि हमारे इस बार 3 आंसर हट चुके हैं। अगर हम इसको ध्यान से देखें, दूसरा डॉट हमारा आ रहा है त्रिभुज से बाहर, त्रिभुज से बाहर है और बाकी दोनों में कॉमन है, तो त्रिभुज से बाहर होना चाहिए। अगर हम इसको देखें, त्रिभुज से बाहर होना चाहिए, बाहर बाकी दोनों में कॉमन होना चाहिए, तो ये फिगर भी आपको मिल चुकी है। तो हमने दोनों डॉट को ऑप्शन नंबर बी में आप स्थित कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इस बार भी आपको डबल डॉट दिए जा रहे हैं, इस बार भी आपके दोनों डॉट अलग अलग हैं, तो आपको एक एक डॉट को पहले क्लियर करना, कोई भी डॉट आप ले सकते हैं। चलो हम ये पहला वाला डॉट ले लेते हैं, ये वाला डॉट देखिए सर्किल से तो बाहर है, सर्किल से बाहर है, बाकी दोनों फिगर के अंदर आ रहा है, तो सर्किल से बाहर रहना चाहिए, बाकी दोनों फिगर में आना चाहिए, तो सर्किल से तो बाहर रहना चाहिए। अगर सर्किल से बाहर रहना चाहिए, बाकी दोनों में आना चाहिए, ये बन सकता है। सर्किल से बाहर हो, बाकी दोनों में भी आ सकता है, कॉमन पार्ट, बाकी दोनों का कॉमन पार्ट आपको मिलना चाहिए। ठीक है, सर्किल से बाहर है, बाकी दोनों का कॉमन मिल गया आपको, सर्किल से बाहर हो, बाकी दोनों में कॉमन मिल चुका है, तो ये बात तो क्लियर है कि सर्किल से बाहर है, बाकी दोनों फिगर में कॉमन पार्ट आपको मिल चुका है। तो पहली कंडीशन हमारी क्लियर हो चुकी है। सेकंड आपको ये देखना है, अगला जो डॉट है वो वर्ग के अंदर नहीं आ रहा, वर्ग के अंदर छोड़ के बाकी दोनों में कॉमन हो, तो वर्ग को छोड़ के देखो ये वाला पार्ट, बाकी दोनों में कॉमन यहां रख सकते हो। वर्ग को छोड़ के, इसमें देखेंगे वर्ग को छोड़कर बाकी दोनों में कॉमन पार्ट आ नहीं पा रहा है। तीसरी फिगर में देखेंगे वर्ग को छोड़कर बाकी दोनों में कॉमन पार्ट नहीं मिल पा रहा है। इसमें देखेंगे वर्ग को छोड़कर इन दोनों का कॉमन पार्ट नहीं मिल पा रहा है, तो आप ऑप्शन नंबर ए, पहला डॉट आप यहां पे रख सकते हो, अगला पार्ट यहां पे रख सकते हो, ऊपर थोड़ा सा स्थान आपका खाली है, तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जो पहला डॉट आ रहा है, पहला डॉट आ रहा है सर्किल से बाहर हो, बाकी दोनों में कॉमन हो, सर्किल से बाहर हो, देखिए सर्किल से तो बाहर हो, जब सर्किल से बाहर हो तो दोनों का कॉमन स्थान आपको मिला ही नहीं, सर्किल से बाहर हो, बाकी दोनों में कॉमन हो, ये एरिया आप प्राप्त नहीं कर पाए हो। अगली फिगर में देखते हैं, सर्किल से बाहर हो, ये देखो पूरा स्थान सर्किल ने लिया हुआ है, बाकी इन दोनों का कॉमन पार्ट नहीं बचा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड भी गलत हो चुका है। सर्किल से बाहर हो, बाकी दोनों का कॉमन एरिया आ चुका है, ये देखें सर्किल से पूरा बाहर है और बाकी दोनों का कॉमन है। इसमें देखेंगे सर्किल से तो बाहर है और बाकी दोनों का कॉमन एरिया मिल चुका है, तो इसी आधार पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 बचा और 4 बचा। तो पहला डॉट हम क्लियर कर चुके हैं। आते हैं अगले डॉट पे। अगला डॉट जो आ रहा है आपका वो तीनों फिगर में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, सर्किल में भी आ रहा है और वर्ग में भी आ रहा है। अगला डॉट हमारा तीनों फिगर के अंदर आ रहा है, तो ये 2 ऑप्शन तो हट चुके हैं, तो तीनों का कॉमन पार्ट आपको देखना है। तीनों का देखिए इसमें कॉमन पार्ट आपको मिल नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें तीनों का कॉमन पार्ट आप रख ही नहीं सकते, कोई भी पार्ट इसमें तीनों का कॉमन नहीं है। अगर इसमें देखेंगे आप तो तीनों का देखिए जो कॉमन पार्ट है वो इसमें आ जाएगा। ये देखो डॉट हमारा ट्रायंगल में भी आ गया, सर्किल में भी आ गया और स्क्वायर में भी आ गया, तो ऑप्शन नंबर रहेगा 4। तो पहला डॉट 2 आकृति में रखना है और तीसरा जो डॉट है हमने क्वेश्चन को देख के पहचाना कि अगला जो डॉट है वो तीनों फिगर के अंदर आना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास दोबारा 3 आकृति दी हैं, ऑप्शन में भी 4-4 ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं। पहला डॉट आपको पहचानना है, तो अब मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ। अब देखो ये प्रैक्टिस आपकी कंटिन्यू चल रही है और इस वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, काफ़ी आसानी से आप पूरा टॉपिक कवर कर सकते हैं। तो जो पहला डॉट हमारा आ रहा है वो ध्यान से देखें, पहला जो डॉट है, ठीक है, आप पहला डॉट देख लें। पहला जो डॉट आ रहा है वो तीनों फिगर में आ रहा है,
इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो पहला डॉट आपको ऐसी जगह रखना है कि वो तीनों फिगर के अंदर आपका बन जाए। तो पहला डॉट अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो ये तीनों फिगर में आ चुका है, इसमें भी, सर्किल में भी, ट्रायंगल में भी। पहला डॉट अगर आप यहाँ पे रखेंगे तो ये वाला डॉट भी हमारा तीनों फिगर में आ चुका है, ट्रायंगल में, स्क्वायर में भी और सर्किल में भी। अगला डॉट अगर आप रखेंगे तो ये वाला डॉट भी तीनों फिगर में आ चुका है, इसमें भी और इसमें भी। अगला डॉट अगर आप यहाँ पे रखें तो ये वाला डॉट भी देखो हमारा सारी फिगर में आ चुका है। तो पहली पोजीशन, पहला जो डॉट है उसके आधार पे हमारे चारों के चारों ऑप्शन राइट बने हैं। अगला डॉट देखते हैं। अगला डॉट आ रहा है ट्रायंगल से बाहर है, ट्रायंगल से बाहर हो बाकी दोनों में कॉमन हो, ट्रायंगल से तो बाहर हो बाकी इन दोनों का कॉमन एरिया बचा ही नहीं। ट्रायंगल से बाहर हो, ट्रायंगल का पूरा एरिया निकाल दोगे तो अब कॉमन एरिया कुछ बचा ही नहीं, ये गलत, इन दोनों का कॉमन नहीं बन सकता। ट्रायंगल से बाहर हो, इन दोनों का कॉमन एरिया भी नहीं बचा। ट्रायंगल से बाहर हो, बिल्कुल इसमें बन जाएगा और बाकी दोनों में कॉमन हो। तो देखिए आप क्वेश्चन के आधार पे हमारा ऑप्शन नंबर निकल के आ रहा है 4। अब की बार भी देखो डबल डॉट आपको दिया गया है, दो डॉट आपको दिए गए हैं। हमारे पास टोटल आकृति आ रही है 1 2 3 4, 4 आकृति हैं। आपको ध्यान से देखना है, इस बार 4 आकृति आपको दी गई हैं, तो 3 डॉट आपको दिए गए हैं। अब से पहले आपको एक एक डॉट दिया गया था, इस बार आपको 3 डॉट है। चलो एक एक डॉट क्लियर करते हैं। पहले हम क्लियर कर लेते हैं, पहले हम कर लेते हैं ये वाला डॉट। ये जो पहला डॉट है वो ट्रायंगल और स्क्वायर मारा है, ये आयत है, ये वर्ग, त्रिभुज और वृत्त है। तो पहला डॉट रहना चाहिए ओनली त्रिभुज और वर्ग में। त्रिभुज और वर्ग बिल्कुल आ चुका, देखो ये। अगर आप पहले डॉट को देखोगे तो ये कंडीशन फिट हो चुकी है। दूसरा डॉट अगर हम देखें, दूसरा डॉट जा रहा है देखिए त्रिभुज और सर्किल के बीच में। त्रिभुज और सर्किल में देख लेते हैं, त्रिभुज और सर्किल के बीच में ये रह जाएगा, ये भी बिल्कुल हमारा सही है। तीसरा जो डॉट आ रहा है वो आ रहा है आयत और ट्रायंगल के बीच में। आयत और ट्रायंगल के बीच में देखेंगे, आयत और ट्रायंगल के बीच में ये वाला डॉट आ गया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा जो आंसर है वो पहले वाला सही हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखो ये गलत हो जाएगा, क्यों गलत होगा, देखो वर्ग और त्रिभुज के बीच में, वर्ग और त्रिभुज का देखिए यहाँ कॉमन एरिया मिल नहीं पा रहा है, वर्ग और त्रिभुज का कॉमन एरिया नहीं मिल पा रहा है। चलो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये देखें, परंतु ये वर्ग है और ये आयत है, तो ये वाला आपका नहीं बनेगा। हमारा राइट आंसर मिल चुका है ऑप्शन नंबर ए। बाकी हमारे जो अगले 3 ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो जाएंगे। नेक्स्ट 1 2 3, 3 आकृति आपको दी गई हैं, इसमें भी आपको 3 डॉट दिए गए हैं, तो एक एक डॉट करके आपको देखना है। चलो पहले इसको देखते हैं। पहला जो डॉट है वो त्रिभुज और सर्किल के बीच में, त्रिभुज और सर्किल के बीच में ये डॉट आ जाएगा, ये हो गया। दूसरा डॉट आएगा हमारा वर्ग में अलग, ओनली वर्ग में। देखो ओनली वर्ग में कोई भी देखो ये वाला डॉट आप इसमें नहीं बना सकते, क्योंकि ये जो डॉट है वो ओनली स्क्वायर में लगा हुआ है, ओनली स्क्वायर का आप बना ही नहीं सकते यहाँ पे, तो ये तो आपका गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, ओनली वर्ग में देखेंगे ये वाला आ गया, ये हो गया। ये जो डॉट है हमारा वो त्रिभुज और सर्किल माना चाहिए। अब त्रिभुज और सर्किल का देखिए कॉमन पार्ट वो स्क्वायर में भी आ रहा है, ये भी नहीं बन सकता, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड भी गलत हो गया। आते हैं तीसरे पर। अगर आप पहले डॉट को देखेंगे ओनली स्क्वायर में, ये बिल्कुल आ चुका है, ये सही। दूसरा डॉट आ चुका है त्रिभुज और सर्किल में, त्रिभुज और सर्किल का ये कॉमन पार्ट है, ये भी आ चुका है। तो हमारे देखिए 2 डॉट बिल्कुल आ चुके हैं। अब हमारे पास तीसरा डॉट बचा हुआ है। तीसरा डॉट जो हमारा बचा हुआ है वो आना चाहिए त्रिभुज और वर्ग में। त्रिभुज और वर्ग, त्रिभुज और वर्ग का अगर आप कॉमन एरिया देखेंगे जो कि सर्किल से बाहर रहना चाहिए, त्रिभुज और वर्ग का ये वाला कॉमन एरिया, त्रिभुज और वर्ग जो कि सर्किल से बाहर रहना चाहिए, तो यहाँ पे कॉमन एरिया आपका बच चुका है। तो इस सवाल का हमारा आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर 3। तो राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हमारे पास देखिए कुछ आकृति दी गई हैं और 3 डॉट दिए गए हैं। वीडियो को आखिरी तक आपको जरूर वॉच करना है, क्योंकि प्रत्येक टाइप का इसमें क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। पहला देखिए, पहला जो डॉट है ओनली ट्रायंगल में, ओनली ट्रायंगल में मिल जाएगा ये। दूसरा डॉट आना चाहिए हमारा, दूसरा डॉट आना चाहिए हमारा त्रिभुज से बाहर, त्रिभुज से बाहर और बाकी दोनों आकृति में। त्रिभुज से बाहर आ चुका है, बाकी दोनों आकृति में ये डॉट भी मिल चुका है।
तीसरा डॉट आ चुका है हमारा सर्किल से बाहर। अब सर्किल से बाहर और बाकी दोनों में कॉमन, इसमें नहीं मिल सकता। सर्किल से बाहर हो बाकी दोनों में कॉमन हो, तो ऑप्शन नंबर ए हम हटा चुके हैं क्योंकि इसमें पॉसिबल ही नहीं है। अगली आकृति में देखते हैं। पहला डॉट ओनली ट्रायंगल में, ये बन चुका है। दूसरा डॉट आ रहा है हमारा त्रिभुज से बाहर बाकी दोनों में, त्रिभुज से बाहर बाकी दोनों में, ये भी आ चुका है। तीसरा जो डॉट आ रहा है हमारा वो आ चुका है वर्ग और त्रिभुज में। अब वर्ग और त्रिभुज जो कि वृत्त से बाहर है, वर्ग और त्रिभुज, देखिए वर्ग और त्रिभुज का जो भी पार्ट कॉमन आ रहा है वो सर्किल के अंदर आ रहा है। जो भी पार्ट दोनों का कॉमन आ रहा है वो सर्किल के अंदर आ रहा है, ये भी हमारा नहीं बना। बढ़ते हैं आगे। पहला डॉट रहना चाहिए ओनली ट्रायंगल में, ये आ चुका है, ठीक है। दूसरा डॉट आ चुका है वर्ग, वर्ग और वृत्त में, वर्ग और वृत्त त्रिभुज से बाहर, ये भी आ चुका है वर्ग और वृत्त में। आप इधर रख लो या ऊपर रख लो, ठीक है। तीसरा डॉट आ चुका है वर्ग और त्रिभुज में, वर्ग और त्रिभुज में जो सर्किल से बाहर है, वर्ग और त्रिभुज में, वर्ग और त्रिभुज में जो सर्किल से बाहर है, देखो यहाँ पे आ जाएगा। ये बाहर देखिए थोड़ा सा एरिया आपका खाली बचा हुआ है, तो राइट आंसर बचेगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, 3 आकृति 3 डॉट आपको दिए गए हैं। 3 आकृति 3 डॉट हमें दिए गए हैं। पूछा जा रहा है कौन सा फिगर बनेगा। हमें डॉट रखना है। पहला जो डॉट है वो स्क्वायर से बाहर है, स्क्वायर से बाहर है और बाकी दोनों में कॉमन है। देखो स्क्वायर से बाहर है और बाकी दोनों में कॉमन नहीं बन सकता। स्क्वायर से बाहर हो और बाकी दोनों में कॉमन है, नहीं बन सकता। एक ऑप्शन आप हटा चुके हैं। सेकंड आते हैं, स्क्वायर से बाहर हो बाकी दोनों में कॉमन हो, पहला डॉट आप फिट कर चुके हैं। दूसरा जो डॉट आएगा आपको वो तीनों फिगर में आएगा। तीनों फिगर में देखो यहाँ पे डॉट आ सकता है, ये इसमें भी आ रहा है, त्रिभुज में भी आ रहा है, सर्किल में भी आ रहा है, तो ये डॉट भी आप क्लियर कर चुके हैं। तीसरा जो डॉट है त्रिभुज से बाहर हो और बाकी दोनों आकृति में हो, त्रिभुज से बाहर हो और बाकी दोनों आकृति में हो, तो बाकी दोनों आकृति में यहाँ पे रख सकते हैं। जो त्रिभुज से बाहर रहना चाहिए, क्योंकि इस डॉट को देखेंगे त्रिभुज से बाहर और बाकी दोनों आकृति में आ रहा है, तो राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, इस बार भी हमें 3 आकृति 3 डॉट दिए गए हैं। जैसा कि अब हम काफ़ी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं और इन क्वेश्चनों को काफ़ी आसानी से आप कवर कर सकते हैं। पहला डॉट आ रहा है ओनली ट्रायंगल में, देखते हैं ओनली ट्रायंगल में ये आ चुका है, चलो ये डॉट आप कर चुके हैं। अगला डॉट आ चुका है सर्किल से बाहर हो, ओनली चतुर्भुज में, ओनली चतुर्भुज में भी आ जाएगा। देखो ये ओनली त्रिभुज में है और दूसरा हमारा डॉट आ रहा है ओनली चतुर्भुज में। अब तीसरा जो डॉट आ रहा है, तीसरा जो डॉट हमारे सामने आ रहा है वो देखिए, ये तो चतुर्भुज है, चतुर्भुज के अंदर होना चाहिए और त्रिभुज से बाहर होना चाहिए, त्रिभुज से बाहर, त्रिभुज से बाहर होना चाहिए, बाकी दोनों में कॉमन होना चाहिए। त्रिभुज से बाहर हो गया और बाकी दोनों फिगर में कॉमन आना चाहिए, वर्ग और वृत्त में। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, हमारे सामने क्वेश्चन फिगर आप देखें। पहला जो डॉट है ओनली सर्किल में रहना चाहिए, ये आ चुका है। दूसरा डॉट आना चाहिए सर्किल और ट्रायंगल में, सर्किल और ट्रायंगल में। दूसरा डॉट हमारा आना चाहिए सर्किल और ट्रायंगल में, तो सर्किल और ट्रायंगल का देखिए यहाँ पे दूसरा डॉट आना चाहिए सर्किल और ट्रायंगल में, सर्किल और ट्रायंगल और बाकी स्क्वायर से बाहर हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। सेकंड देखें ओनली सर्किल में आ चुका है। अगला डॉट हमारा आ रहा है जो कि स्क्वायर से बाहर हो बाकी दोनों में हो, स्क्वायर से बाहर हो बाकी दोनों में हो, ये भी आ चुका है। स्क्वायर से बाहर हो, तीसरा आ चुका है हमारा त्रिभुज से बाहर हो बाकी दोनों में कॉमन हो, त्रिभुज से बाहर हो, त्रिभुज से बाहर हो बाकी दोनों में कॉमन एरिया नहीं बन सकता। जो त्रिभुज से बाहर हो बाकी दोनों में कॉमन है, ये भी नहीं बनना। अगला देखते हैं ओनली सर्किल में आना चाहिए, ये आ चुका है। अगला आना चाहिए त्रिभुज से बाहर बाकी दोनों में कॉमन, ये आ चुका है। अगला आ चुका है हमारा अगला आ चुका है जो स्क्वायर से बाहर हो, सर्किल और ट्रायंगल में आना चाहिए, ये भी आ चुका है। सर्किल और ट्रायंगल में देखो ये सर्किल ट्रायंगल में ये आ चुका है, ये आ चुका है ओनली सर्किल में, ये आ चुका है सर्किल और स्क्वायर में, तो ये वाला भी आ चुका है। तो इस सवाल का राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। तो आज मैंने आपके सामने कंप्लीट डॉट फिगर यहाँ पे करा दिया है। तो इस वीडियो को देखने के बाद अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं बचेगी। तो कंप्लीट हम इस टॉपिक को कर चुके हैं। हमारा एस चांद का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।